के घर देवदहा जा रही थी। वो 10 महीने की गर्भवती थी और बैसाख पूर्णिमा के दिन, उस समय इस एरिया में बहुत प्रचंड गर्मी होती है। तो वो लुम्बिनी, उनको लुम्बिनी होते ही जाना था। तो लुम्बिनी उस समय एक बहुत जबरदस्त बगीचा होता करता था। इट यूज टू बी अ ग्रैंडियर गार्डन। तो इस बगीचे को 2 शाही परिवार इसका रेख देख करते थे, कपिलवस्तु का शाक्य और देवदहा का कोलित। वो शाही परिवार लोग यहाँ पर छुट्टी मनाने के लिए आते थे। इतना सुंदर बगीचा था। तो इसको माता माया देवी के पिता राजा अंजन ने इसको बनाया था, लुम्बिनी बगीचा को। तो क्यों बनाया कि ऐसा हुआ, राजा अंजन जो देवदहा का राजा थे, माता माया देवी के पिता, उनकी रानी रुक्मिणी देवी, माता माया देवी की माँ, वो एक बार अपने शहर में घूम रही थी। उनको बगीचा बहुत पसंद था। तो एक समय उन्होंने एक छोटा सुंदर बगीचा देखा कोई व्यक्ति का। तो उन्होंने अपने पति को कहा, राजा, वो बगीचा मुझे बहुत पसंद आया, मुझे दिला दीजिए। तो उस बार राजा अंजन ने उनको बहुत डांटा। राज्य का कोई व्यक्ति का संपत्ति में आंख लगाना ये राजधर्म है, ये बहुत बुरा चीज है। अगर तुमको ये बगीचा इतना पसंद है, मैं ऐसे बगीचा बनाऊंगा तुम्हारे लिए, कह के राजा अंजन ने अपने लोग को भेजा कि ऐसे एक एरिया ढूंढो। तो वो लोग चारों दिशा गए। तो उन्होंने पाया कि ये जो एरिया है सबसे अच्छा एरिया, उन्होंने जाके राजा को कहा। तो राजा बाद में आए, ये तो अपने राज्य में नहीं है, ये तो शाक्य के राज्य में है, ये कपिलवस्तु में है ये। तो उन्होंने कपिलवस्तु के शाक्य से बातचीत किया कि मेरी रानी के लिए एक बगीचा बनाना है, ये जगह हम दोनों शेयर करेंगे, यहाँ पर एक बगीचा बनाने के लिए दीजिए। तो शाक्य लोग भी राजी हो गए। तो अपनी रानी जो रुक्मिणी देवी के लिए उन्होंने यहाँ पर जबरदस्त बगीचा बनाया, जिसका नाम रखा गया रुक्मिणी बगीचा। पहले इसका नाम लुम्बिनी नहीं था, इसका नाम था उस समय रुक्मिणी बगीचा। तो बाद में रुक्मिणी से इसका नाम लुम्बिनी हो गया। देखिए, तो इसीलिए जो है अपने माता के नाम पे अपने पिता ने बनाया ये बगीचा। किसी भी हालत में माता माया देवी देखने चाहती थी, इसका अंदर आके कुछ समय आराम करने वो चाहती थी। इसीलिए जो है वो 10 महीने का गर्भ लेके बच्चा पैदा करने के लिए अपने माई के घर देवदहा वो जा रही थी। उसी समय वो कुछ समय के लिए अंदर आई बगीचे के अंदर, और इसी जगह पे वो अपने डोली से नीचे आई थी, इस यहाँ पर। और डोली से नीचे आई और थोड़ा जो यहाँ पीपल का पेड़ है ना, तो वहाँ पर ऐसे वो बैठी आराम करने लगी। सिर्फ 10 मिनट हुआ था, उनको प्रसूति व्यथा हो गया। प्रसूति व्यथा, शी स्टार्टेड हैविंग द बर्थ पेन। तो उन्होंने सोचा अब माई के घर में जाके बच्चा पैदा करना नहीं, मुझे अभी यहीं पर बच्चा पैदा करना। तो उन्होंने इर्द गिर्द देखा
तो यहाँ से जहां आप लोगों को वो गजुर दिखाई पड़ रहा है ना, स्वयंभू गजुर, तो उसी के सीधा नीचे एक छोटा साल का पेड़ था, तो उनको वो दिखाई पड़ा। तो छोटा पेड़ था, वो आसान से शाखा पकड़ सकती थी, इसीलिए यहाँ से वो किताब में लिखा है 32 कदम उत्तर पूर्व तरफ वो यहाँ से चली, जहां पर उनको प्रसूति व्यथा हो गया था ना, वहां से वो 32 कदम चली पूर्व उत्तर। देखिए यहां से मिलता है कि नहीं, नॉर्थ ईस्ट 32 स्टेप। तो रानी वहां तक गई, छोटा साल का पेड़ था, दायां हाथ ऐसे उठाया उन्होंने वो शाखा पकड़ने के लिए। क्या हुआ जानते हैं, वो पेड़ तो अपने आप में इससे नीचे आ गई। माय गॉड, है। तो उस समय माता माया देवी ने उस शाखा पकड़ के आसान से वो बच्चा पैदा की। माता लोग यहाँ पर हैं, आप लोगों को मैं कह रहा हूं, हमारे किताब में क्या लिखा है, अगर आपने एक प्रज्ञावान बच्चे को पैदा कर रही है ना, उस समय आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगा। लेकिन अगर आपका जो बच्चा है वो बाद में शैतान आदमी बनेगा, उस समय आपको बहुत तकलीफ होगा। तो माता माया देवी को कोई भी तकलीफ नहीं हुआ, क्योंकि वो आदमी तो बाद में बुद्ध बनने वाला है, संसार का दुख का हनन करने वाला है, संसार को शांति देने वाला है, अशांति मिटाने वाला है। तो वो आदमी पैदा होने के समय में क्यों तकलीफ होता? माता जी को कोई भी तकलीफ नहीं हुआ। देखिए, जिस समय हमारे तथागत ने जन्म लिया लुम्बिनी में, उसी समय 8 चीज को जन्म वहां पर हुआ था। उसी समय क्या है वो, तथागत की जिस समय लुम्बिनी में जन्म हुआ ना, बोध गया में उसी बौद्ध जो पीपल का जो वृक्ष है, उसी समय वो जन्म जमीन से बाहर आया। सेम टाइम दैट बोध ट्री प्लांट स्प्राउटेड इन बोध गया, सेम टाइम। यशोधरा देवी उसी समय में उनका जन्म हुआ। कंथक घोड़ा उसी समय में जन्म हुआ, और आनंद भंते का जन्म उसी समय में हुआ। मंगल हाथी का जन्म उसी समय में हुआ। कालुदाई मंत्री का जन्म उसी समय में हुआ। कंथक घोड़ा का जन्म उसी समय में हुआ। और सब मिला के 8 चीजें जो है उसी समय में पैदा हुए थे। तो हमारे बुद्ध भगवान का जन्म वो आया राम गया राम का जन्म नहीं है, ये विशेष जन्म है। और दूसरी बात, बुद्ध का जन्म कोई दंते कथा नहीं है, वो कोई इमेजिनेशन, वो मन गठन तक नहीं है। उनका जन्म का जो प्रमाण है वो दिखाई देता है। वहां पर अशोक स्तंभ है, उस पर लिखा है भाई, आप पढ़ सकते हो। राजा अशोक सम्राट यहां पर आए थे ईसा पूर्व 249 में। ग्रेट किंग अशोका विजिटेड दिस प्लेस 249 BC। उन्होंने अपने आप को इरेक्ट किया है, बना है वो अशोक स्तंभ। उसमें क्या लिखा है, देवाना पियाना पियदस्सिना लाजिना भिसतीव सभी सितेन अतन आगच्छ मय्ये हिते इद बुद्धे जाते भगवा शाक्य मुनि ती
तो ये सब बातें जो वहां पर लिखा गया है, तो इसमें क्या है, हिद बुद्धे जाते साक्य मुनि ती, यही जगह है जहां साक्य मुनि भगवान बुद्ध ने जन्म लिया था। वहां पर उस प्रमाण के अनुसार आज संसार में हमारे पास सबूत है कि तथागत का ये जन्मभूमि कोई किसी का कल्पना नहीं है, यथार्थ घटना है, इसका प्रूफ है। देखिए, इसलिए जितने भी हम बौद्ध हैं, हम अंधविश्वासी नहीं हैं। वी आर नॉट ब्लाइंड, जस्ट blind faith. No, 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 no. We go in the depth of the truth. सच्चाई के जो अंदर हम जाते हैं, वैज्ञानिक सोच। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1956 आज ही का दिन, अक्टूबर 14 का दिन, नागपुर दीक्षा भूमि में उन्होंने संघ से बुद्ध धम्म का दीक्षा लिया। तो धर्म एक सिर जैसा है। आपका अगर सिर डैमेज है, आपका हाथ काम नहीं करेगा, पैरालिसिस हो जाएंगे आप, हैं? सिर में कुछ गड़बड़ है तो सारा गड़बड़। इसीलिए समाज के लिए धर्म एक सिर जैसा है। रिलीजन इज जस्ट लाइक अ हेड। ये अच्छा होना चाहिए। अगर समाज का, देश के लिए एक अच्छा धर्म मिल जाएगा, सब कुछ आसान हो जाएगा। 1956 से आज जाइए आप लोग महाराष्ट्र में, वहां पर कितना तरक्की हुआ। मैं भी 6-7 बार गया हूं, वहां के लोग मुझे इनवाइट करते हैं। कितना तरक्की हो गया उन लोगों का सोशियो इकोनॉमिक लेवल में, उनका आत्मविश्वास कितना बढ़ गया है। तो इसीलिए जो है, उसी चीज को उम्मीद करते हुए कि ये जितने भी समस्या का जड़ है, ये इसी पे जोड़ा है। समस्या का समाधान नहीं, समस्या का जड़ का ढूंढना पड़ता है। कोई समस्या होता है ना, इसका कारण क्या है, उसको ढूंढना पड़ता है। हम तो सिर्फ वही समस्या के लिए वो दवाई खाते हैं, उसका कोई, ये समस्या जो है, ये समस्या का कारण क्या है। भगवान ने दुख कहा, और दुख का कारण क्या है, वहां गया ना। तो इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1956 में धम्म में दीक्षा लिया। तो उस कारण से आज तक कितना विकास आपको दिखाई पड़ रहा है। देखिए ना, मैं जिस बिहार में बैठा हूं, ये बाबा साहेब से जुड़ा हुआ है मेरा बिहार। ये भी 1956 में बना बिहार है। और नेपाल में आपने कभी कभी पढ़ा होगा, बाबा साहेब अम्बेडकर एक प्रोग्राम में आए थे नेपाल में 1956 में। चौथा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन काठमांडू में हुआ था। उसका प्रमुख अतिथि बाबा साहेब अम्बेडकर थे। उन्होंने उस चौथा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन में उन्होंने भाषण दिया। उसका विषय था कम्युनिज्म वर्सेस बुद्धिज्म। उन्होंने 2 घंटा भाषण दिया, उसका रिकॉर्ड भी है अभी तक। तो उस चौथा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का समापन लुम्बिनी में रखा गया था, और उसी समापन कार्यक्रम में मेरा बिहार का उद्घाटन होना था, और बाबा साहेब अम्बेडकर के हाथ से होना था। लेकिन अकस्मात बाबा साहेब का तबीयत खराब हो गया। वो उस चौथवा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन के समापन कार्यक्रम में आ नहीं सके।
तो इसीलिए जो है, जो अभी मैं जिस बिहार में बैठ रहा हूँ, वो बिहार को नेपाल के उस समय के राजा महेंद्र वीर विक्रम शाह और भारत का उपराष्ट्रपति सर्वेपल्ली राधाकृष्णन ने दोनों के हाथ से, जो मैं बिहार में अभी मैं बैठ रहा हूँ, उसका उद्घाटन हुआ था। इट इज इनडायरेक्टली डायरेक्टली कनेक्टेड विद द भीमराव अंबेडकर। तो मुझे भी गर्व होता है। हमने 2 फोटो वहां पर रखे हैं बाबा साहेब अम्बेडकर के, हैं? तो इसीलिए जो है 1956 बौद्ध लोगों के लिए बहुत मायने रखता है। 1956 में बहुत घटना हुए हैं। मैं सब आप लोगों को बताना मुझे मेरा समय नहीं है, लेकिन 1956 में एक बहुत बौद्ध एक कंपन हुआ था ये जम्बूद्वीप में। 1956 में गोयंका जी इंडिया में आए थे बर्मा से। उन्होंने विपश्यना का जो अभियान है 1956 में शुरू किया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने 5 लाख लोग के साथ दीक्षा लिए 1956 में, और चौथा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन हुआ था वो 1956 में। हमारे वो ऐतिहासिक राज के बुद्ध विहार बना था 1956 में। बहुत चीज है 1956 में हुआ था, देखिए। तो इसीलिए जो है आज अक्टूबर 14 तारीख के दिन जिस इच्छा अभिलाषा उद्देश्य से रख के बाबा साहेब ने धम्म दीक्षा लिए थे, अगर यहाँ से दूसरे दिन को दिखाई देता है कितना स्पष्ट हिमाल पर्वत यहाँ से दिखाई देता है, इतना ऊंचा उनका हिमाल पर्वत से समान उनका उद्देश्य था कि मैं ऐसा समतामूलक समाज को निर्माण करना चाहता हूँ। तथागत ने जिस सूत्र में कहा है, नजज्जा बसलो होची नजज्जा ब्राह्मणो, नजज्जा बसलो होती नजज्जा होती ब्राह्मणो, कम्मना बसलो होती कम्मना होती ब्राह्मणो। जन्म के आधार पे कोई नीच नहीं होता, कोई उच्च नहीं होता। व्यक्ति का कर्म व्यवहार चिंतन से कोई आदमी बड़ा जात का होता है, नीचे जात का होता है। वही बुद्ध धर्म कहता है। हम एक ऐसा समतामूलक समाज निर्माण करना चाहता हूं। तो ये जो समाज है ये नदी जैसा है, जो धर्म है ना वो हिमाल जैसा है। अगर हिमाल ऊंचा होगा, नदी का पानी ऐसा निर्मल होगा, शीतल होगा। क्यों? क्योंकि वो नदी हिमाल से बह के आई है। अगर कोई छोटा मोटा जगह से आई होगी, गर्मी में वो सूख जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि उसका ओरिजिन बड़ा वाला स्थान नहीं है। तो इसीलिए जो है बुद्ध धम्म संघ हमारे लिए हिमाल है, और वही हिमाल से आया हुआ जो सिद्धांत है, समतामूलक समाज है, वो नदी जैसा है। तो आज उसी हिमाल से आया हुआ इस नदी में हम पवित्र हो रहे हैं। उसी नदी का पानी से हम नहा रहे हैं, वही पी रहे हैं। हम हट्टे कट्टे हो रहे हैं। आगे के दिन हम जैसे सारी समाज भारत, नेपाल और विश्व में यही समतामूलक समाज आगे बढ़ेगा, भगवान बुद्ध का धम्म आगे बढ़ेगा कह के मेरा ये छोटा प्रवचन आपके 15वां 5 दिने दिवस में इस लुम्बिनी में आपके आगे मैं अपना प्रवचन को यहीं
विश्राम करना चाहता हूँ। और विशेष करके इस कार्यक्रम के जो आयोजक लोगों ने मुझे आपके आगे प्रवचन करने के लिए जो निमंत्रण दिया, उनको बहुत बहुत मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। और नेपाल के जो कोऑर्डिनेटर शिवनंदन और कि उनकी धर्मपत्नी अभी लुम्बिनी के उपमेयर हैं, उन लोगों को मैंने ही अपने बिहार में संपूर्ण धम्म का जो तालीम है, संस्कार है, मैंने ही दिया है। तो इस लुम्बिनी में बाबा साहेब अम्बेडकर का जो मिशन है, उसको बढ़ाने के लिए मैंने आज से 10-12 बरस से आगे इस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। आदमी लोगों को संगठित कर रहे हैं। उनका धम्म का जितना भी प्रवचन है हम दे रहे हैं। तो इसीलिए जो है हम प्रवचित, आप लोग गृहस्थ, हमारे बीच में अगर अंतर संबंध नहीं है, सहकार्य नहीं है, हम आगे नहीं बढ़ सकते। गृहस्थ और प्रवचित दोनों एक मिल के आगे बढ़ना चाहिए। आप लोग एक अवस्था सृजना करते हैं और हम जाके वहां पर उसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैं प्रवचन करता हूं और सुनने वाला नहीं तो किसको प्रवचन करूंगा मैं? ये पेट को प्रवचन करके क्या फायदा है? ये जमीन को प्रवचन करके क्या फायदा है? आप लोग इतने दूर दूर से आए हैं, ये जुझारू हैं, आप सक्रिय हैं। अगर आपको मैं प्रवचन करूंगा तो आपका काम क्या है? इसको बढ़ाना, फैलाना, तो इसी तो धम्म आगे बढ़ेगा ना। तो इसलिए इतना ही कहते हुए मेरा प्रवचन जो है मैं यहीं पर विश्राम करता हूँ। सबको भवतु सब मंगलम, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो।